गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं समावेशी विद्यालय का निर्माण। इस समावेशी विद्यालय का निर्माण जो आपका पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार नीति 2006। जो राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार नीति 2006 है, इस नीति का हम सबसे पहले सामान्य परिचय का अध्ययन करते हैं कि इस नीति की सामान्य जानकारी क्या क्या है। तो ये नीति विकलांगों हेतु समानता, स्वतंत्रता एवं उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने तथा प्रभावी पुनर्वास, गुणवत्तापूर्ण जीवन, कानूनी सुरक्षा, विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के उद्देश्य से 2006 से लागू हुआ। जो राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार नीति है, ये 2006 से प्रारंभ हुई और ये विकलांगों की सेवा का कार्य करती है। विकलांगों के अधिकारों के संबंध में कार्य करती है और जो इनकी सेवा के केंद्र है वो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्थापना का कार्य करती है। तो देखिए, राष्ट्रीय जो विकलांगता अधिकार नीति है, इस नीति का विवरण क्या है, इस नीति में क्या क्या दिया हुआ है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला है विकलांगता की रोकथाम। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख कार्य ये है कि विकलांगता की रोकथाम की जाए। नेक्स्ट है पुनर्वास के उपाय। इस नीति के माध्यम से जो विकलांग बालक बालिका हैं या व्यक्ति है, उनके पुनर्वास के उपाय किए जाए। नेक्स्ट है विकलांग महिलाएं। तो देखिए, इस नीति में विकलांग महिलाओं के बारे में भी चर्चा की गई है कि विकलांग महिलाओं को क्या क्या समस्याएं होती है, उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है और इन महिलाओं को क्या क्या सहयोग अपेक्षित है। नेक्स्ट है विकलांग बच्चे। इस नीति के अंतर्गत विकलांग बच्चों के बारे में भी कहा गया है कि विकलांग बच्चों को कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकताएं हैं, उन्हें शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए और उनके लिए आवश्यक संसाधन कौन कौन से हैं। तो इस विषय पर इस नीति में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। जो विकलांग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा का विवरण इस नीति के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट है अनुसंधान। देखिए, इस नीति के अंतर्गत जो विकलांग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, व्यक्ति हैं, उनके अनुसंधान, यानी कि देखिए विकलांगों पर अनुसंधान करने से ही उनकी समस्याओं का पता चल पाता है और अनुसंधानों के द्वारा ही उनकी समस्याओं के निदान के बारे में समाज में या संस्थाओं को पता लगता है। नेक्स्ट है विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना। जो राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार नीति है 2006, इस नीति में विकलांगों को प्रमाण पत्र जारी करने का विवरण भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन, यानी कि गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर में भी विकलांगों की जो सेवा संस्थान है उनको प्रोत्साहन देने का विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्तियों की जानकारी का नियमित संग्रह। इस नीति के अंतर्गत जो विकलांग व्यक्ति है उनका नियमित संग्रह, यानी कि क्षेत्रवार, जिलेवार विकलांग व्यक्तियों की सही जानकारी
और उनको क्या क्या संसाधन उपलब्ध करवा दिए गए हैं या किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, इसके बारे में विवरण दिया हुआ है। खेलकूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक जीवन। इस नीति के अंतर्गत विकलांगों हेतु खेलकूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक जीवन से संबंधित विवरण दिया हुआ है। विकलांगों से संबंधित अधिनियमों में सुधार। इस नीति के माध्यम से जो विकलांग बालक बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, से संबंधित जो भी अधिनियम कानून दिए हुए हैं उनमें सुधार के बारे में इस नीति में विवरण दिया हुआ है। अब देखिए, हम आगे अध्ययन करेंगे कि समाज में विकलांगों हेतु बदलाव के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी कि जो हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, बालिका हैं, जो दिव्यांग है, अक्षम है, तो उनके लिए बदलाव के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है टीकाकरण। देखिए, अगर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, विकलांगता की रोकथाम चाहते हैं, तो जब बालक बालिका जो माँ के गर्भ में सुरक्षित होता है या जब से माँ द्वारा गर्भ धारण किया जाता है, तब से ही टीकाकरण प्रारंभ हो जाता है। और टीकाकरण करने से कई प्रकार की सुरक्षा उस माता और उसके होने वाले पुत्र पुत्री के लिए लाभकारी होता है। तो बदलाव का मुख्य क्षेत्र है टीकाकरण। नेक्स्ट है विकलांगता की पहचान हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो देखिए, विकलांगों की पहचान हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि विकलांगों को किस तरह पढ़ाया जाएगा, उन्हें किस तरह जीवन जीना सिखाया जाएगा, आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से भी विकलांगों के संबंध में बदलाव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जागरूकता। देखिए, वर्तमान समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितनी जागरूक होगी, वो घर घर जाकर जो गर्भ धारण करने वाली महिलाएं हैं उनको जागरूक करेगी, उनको टीकाकरण के लिए मजबूर करेगी। और आंगनबाड़ी में या प्राथमिक अस्पतालों में या कहीं पर भी जहाँ पर भी टीकाकरण होता है, तो प्रसव तक उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की होती है। तो इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जागरूकता अति आवश्यक है। नेक्स्ट है विकलांग एवं विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को प्रोत्साहन। देखिए, विकलांगों हेतु बदलाव के मुख्य क्षेत्रों में जो विकलांग होते हैं और विकलांगों के परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि उनको आर्थिक मजबूती प्रदान की जाए, तो समाज में अच्छा बदलाव आ सकता है। बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए के प्रति विशेष ध्यान। देखिए, जो विकलांग बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति सरकार को विशेष ध्यान देना होगा, जिससे समाज में वो अच्छा जीवन यापन कर सके। विकलांगों के लिए समय समय पर जांच कार्यक्रमों को प्रोत्साहन। जो हमारे समाज में विकलांग है, दिव्यांग है, अक्षम व्यक्ति हैं, उनके लिए सरकारों द्वारा समय समय पर जांच कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे उनकी जो विकलांगता है उसमें कितना प्रतिशत सुधार हुआ या ज़्यादा डैमेज होते जा रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, आप सभी ने अंत तक मेरा वीडियो देखा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।